दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉलिड्स और उनकी क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनके क्या प्रकार होते हैं। तो सॉलिड्स जो होते हैं उनका डेफिनेट शेप होता है। आपको पता है कि यदि हम इसको कहीं और रख दें, जैसे किसी भी जगह रख दें, तो इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो क्या होगी, जो डेफिनेट शेप होगा हमेशा ही इनका डेफिनेट शेप होगा। जैसे कि एक पत्थर को आप बर्तन में रख दो या कहीं और रख दो, उसका शेप कैसा रहेगा, वैसा की वैसा रहेगा। लेकिन जो लिक्विड और गैस होती हैं उनका डेफिनेट शेप नहीं होता है। लिक्विड जो होता है वो जिसमें जिसमें आप उसको रखते हो वो उसी का शेप ले लेता है। ठीक है, तो सॉलिड में डेफिनेट शेप होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूंट्स पार्टिकल इज ग्रेटर देन इन लिक्विड एंड गैस। इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या एटम होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में बहुत ज़्यादा पास पास होते हैं और इनके बीच में जो बॉन्ड बनता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग मतलब स्ट्रॉन्ग रहता है। तो इनको जो तोड़ना भी मुश्किल होता है सॉलिड्स को। और ये जो लिक्विड और गैस है उसकी तुलना में इनके बीच में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्सेस होते हैं वो क्या रहता है, वो ज़्यादा होता है। और जो डिस्टेंस होती है एटम्स के बगल के बीच की, वो क्या रहती है, वो जो है वो बहुत पास पास होते हैं। इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनसे ये बना होता है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो जो होते पास पास होते हैं। तीसरा इसका जो डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, गलनांक, जिस पर जो ठोस वस्तु है वो द्रवित अवस्था में आ जाती है, मेल्ट हो जाती है, तो वो उसका गलनांक कहलाता है, मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। तो इसका डेफिनेट होता है। रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी मीन्स क्या होता है, कठोरता, कठोरपन या कड़ापन, ये रिजिडिटी कहलाते हैं। जो सॉलिड्स में होती है नॉन कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस नहीं होते हैं, नॉन कंप्रेसिबिलिटी होती है। और मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स के बीच में इनकी मिनिमम डिस्टेंस होती है। तो ये हमने 5 प्रॉपर्टी सॉलिड्स की देखी। अब हम यहाँ पे टाइप्स पे जाएंगे। देखो, टाइप्स जो सॉलिड्स हैं उनको दो बेसिस पे वो किया गया है, मतलब क्लासीफाई किया गया है। तो इनका क्लासिफिकेशन जो होता है एक बेसिस पे हम अभी इस वीडियो में देखेंगे। और इसके नेक्स्ट वीडियो में जो भी हम पार्ट 2 करके डालेंगे उसमें हम जो सॉलिड्स का दूसरे आधार पर वर्गीकरण दिखाएंगे। तो सबसे पहला जो वर्गीकरण है, मतलब सॉलिड्स का जो क्लासिफिकेशन है वो किस आधार पे है, किस बेसिस पे है, अरेंजमेंट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बेसिस पे। तो हम देखते हैं। तो इसके बेस पे जो होता है सबसे पहले क्रिस्टलाइन सॉलिड, यहाँ पे लिख देंगे हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसका प्रॉपर्टी सबसे पहला जो वो होता है वो ये होता है, मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, क्रिस्टली ठोस होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे उसकी प्रॉपर्टी, क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो फर्स्ट है, दे हैव रेगुलर ऑर्डर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। इनके जो अवयवी कण होते हैं जिनसे ये बने होते हैं उनका एक रेगुलर ऑर्डर होता है। ठीक है, रेगुलर ऑर्डर में वो अरेंज होते हैं। दूसरा, दे हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट। इनके पास में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है, मतलब जो इनका गलनांक होता है वो कैसा रहता है, शार्प होता है, डेफिनेट होता है। अब दे आर वेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो है ये वेट कंडक्टर होते हैं, इंसुलेटर की तरह काम करते हैं वैसे तो, क्योंकि सॉलिड्स में जो इलेक्ट्रिसिटी है वो किसके कारण हो सकती है, जब उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो। अब इसमें जो एटम्स होते हैं वो इतने ज़्यादा पास पास रहते हैं कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके अंदर उनका मूवमेंट ही नहीं हो पाता है, तो ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करते हैं। लेकिन यदि इनको सॉल्यूशन स्टेट में या फ्यूज्ड स्टेट में लिया जाए तो ये क्या करते हैं, तो यदि इनको किसी सॉल्वेंट से मिला दिया जाए तो ये कैसा नेचर शो करने लगते हैं, कंडक्टर का नेचर शो करने लगते हैं। तो इस तरीके से सॉलिड्स होते हैं। अब दे हैव एनी आइसोट्रॉपिक। एनी आइसोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, विषम देशिक, मतलब इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होती है वो किसी भी डायरेक्शन में जो है वो क्या होती है, अलग अलग ही होती है, डिफरेंट प्रॉपर्टी शो करते हैं ये अलग अलग डायरेक्शन में। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, अभी जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होता है इनके बीच में वो क्या रहता है, टू पार्टिकल के बीच में सेम रहेगा। जैसे कि जो डायमंड है वो कैसे बनता है, वो कार्बन का अपरूप जो है वो कार्बन का अपरूप होता है डायमंड। तो
डायमंड जो होता है बहुत ज़्यादा हार्ड होता है। तो इनके बीच में जो कार्बन कार्बन एटम का ही बना होता है ये, तो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है वो हर कार्बन के बीच में इक्वली होगा, ठीक है, इसलिए इसका डेफिनेट शेप होता है। इसके अलावा हम आगे देखते हैं, अब एमॉर्फस सॉलिड देखेंगे। अक्रिस्टलीय ठोस, इसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं? दे हैव नो रेगुलर ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, इनका जो पार्टिकल्स होते हैं, इनके अवयवी कण होते हैं जिनसे ये बना होता है, उनके बीच में डिफरेंट मतलब क्या होता है इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का जो ऑर्डर होता है वो इरेगुलर होता है, मतलब कोई रेगुलर ऑर्डर नहीं होता। और दे हैव इंडेफिनिट मेल्टिंग पॉइंट, इनके पास में जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी निश्चित नहीं होता है। इसके बाद में इंडेफिनिट शेप, इनका जो शेप होता है वो भी इंडेफिनिट होता है, कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होता है पार्टिकल के बीच में वो भी इक्वल नहीं होता है, जैसे एक पार्टिकल्स है तो उसका अलग अलग उनके बीच में वो होगा और इनका अलग होगा। दे आर नन इज स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड सॉलिड, तो इनको सुपर कूल्ड सॉलिड या स्यूडो सॉलिड्स क्या होते हैं? स्यूडो सॉलिड्स मतलब ये जो लिक्विड टाइप में नेचर मतलब शो करते हैं, वो सॉलिड जो कि लिक्विड टाइप नेचर शो करते हैं वो स्यूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड कहलाते हैं। अब जो ये दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो ग्रेफाइट होता है इसका एक्सेप्शन होता है। ग्रेफाइट जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिसिटी जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। अब ये जो है आइसोट्रोपिक होते हैं, आइसोट्रोपिक मीन समदेशिक होते हैं, इनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वो हर डायरेक्शन में सेम होती है, ठीक है। अब एग्जांपल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या क्या एग्जांपल्स हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के, क्रिस्टलीय ठोस के? डायमंड जो होता है वो क्रिस्टलीय ठोस है, ठीक है। कार्बन सिर्फ कार्बन का ये बना होता है। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला है NaCl। ये जो है NaCl जो है ये कहाँ होता है? ये मतलब वैसे तो ये क्या होता है, क्रिस्टल फॉर्म में रहता है, लेकिन जब हम इसको पानी में घोलते हैं तो क्या होता है, ये इसमें आयंस जो होते हैं ये 2 आयंस में टूट जाते हैं। तो ये आयंस में टूट जाते हैं तो वो आयनों के मोशन से जो इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो होने लगता है, तो इसलिए ये जो होता है फ्यूज स्टेट में, यदि इसको NaCl को हम पानी में मिला दें या नमक के पानी मिला दें तो इसके आयंस बन जाएंगे, और आयंस में जो है इलेक्ट्रॉन का मोशन होगा जिसके कारण से आयंस का मोशन होगा जिसके कारण से कंडक्टिविटी शो करेगा, ठीक है, उसको आयनिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। और सोडियम नाइट्रेट या कोई साल्ट जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में आता है। एग्जाम्पल ऑफ एमॉर्फस सॉलिड, प्लास्टिक आपने देखा होगा और ग्लास जो है ये एमॉर्फस सॉलिड है। इसके अलावा जेल और ग्रेफाइट एमॉर्फस सॉलिड है। हाँ, और यदि ये बात भी आप ध्यान रखें, जो एमॉर्फस सॉलिड्स होते हैं इनका जो इरेगुलर सरफेस ही होती है, यदि हम इसको कट करते तो इनके जो है शार्प एजेस नहीं होते, लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उसको आप कट करोगे तो उनके शार्प एजेस और फेसेस, उनके जो किनारे हैं और उनकी जो सतह है वो क्या होगी, वो शार्प होगी, ठीक है, वो भी आपको रेगुलर दिखेगी। तो इस तरीके से हमने जाना कि जो क्रिस्टलाइन और सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड क्या होते हैं। तो चलिए चलते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे जो भी हम वीडियो डालें वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए चलते हैं।